आपको एक ईमेल मिलता है, वहाँ पर लिखा गया है कि आपने 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। आपने क्लिक किया, सभी अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर की, फिर आपके पास एक फॉरेनर का कॉल आया कि आपका इनाम आपके घर पर पहुंच जाएगा। बस आपको 5,000 रुपये एयरपोर्ट पर स्थित किसी स्टॉल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जमा करवाने होंगे। आपने जमा भी करा दिए और कुछ दिन बाद जब आपको ये इनाम नहीं मिला तो आप उस स्टॉल को ढूंढने पहुंचे, वो भी आपको नहीं मिली। दोस्तों, इस तरह से एक झटके में आपका पूरा पैसा गायब हो गया। ऑनलाइन के नाम पर अनजान व्यक्ति को किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं और आपका पैसा अकाउंट में नहीं आता, बदले में आपका पैसा भी गवा बैठते हैं आप। ये सब चल रहा है हमारे इंडिया में, जिसे नाम दिया गया है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आपका पैसा किसी ना किसी डिजिटल माध्यम से उड़ा दिया जाता है। इसी को कहा गया है साइबर फ्रॉड, जो कि अनेकों माध्यमों से हमारे इंडिया के अंदर किया जा रहा है। यदि आप भी अकाउंट में पैसा रखते हैं, जो कि आजकल मजबूरी बन चुकी है, तो आपके लिए भी यह सूचना बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में बंद ना करें, इसे पूरा देखें, जिससे आप साइबर फ्रॉड से सावधान हो पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान पे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के सभी फ्रॉड से संबंधित सारी सूचनाएं दी जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन स्थितियों में सावधान रहने की आवश्यकता है और किस तरह से आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं और ये फ्रॉड किस किस माध्यम से किए जा रहे हैं। जब कोई गरीब व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर बैंक अकाउंट में जमा करता है और अचानक उसका पैसा गायब हो जाता है, बाद में उसे पता चलता है कि किसी ने उसके एटीएम से फ्रॉड किया है, उस व्यक्ति की स्थिति का जिम्मेवार कहीं ना कहीं वह स्वयं भी है, कारण बस जानकारी का अभाव है। ऐसे में पूरे देश में इसी तरह रोज़ लाखों लोगों के साथ यह घटित हो रहा है। आपको बता दें, जितने भी एटीएम होते हैं उनका एक सर्वर होता है और जब हम एटीएम में जाके पिन एंटर करते हैं तो वह पिन सर्वर से वेरीफाई होकर आता है। इस दौरान आपका एटीएम पिन चोरी करके आपके पैसों की ठगी की जाती है। पहले ज़माने में तो इंसान ठगे जाते थे, लेकिन आज तो मशीनों को भी ठगा जा रहा है। यहाँ पर आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता जनाब, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही आपको लुटवा देती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में किस किस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और वो किस किस माध्यम से हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की। आप चाहे किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया जाता है, जो कि आपको लॉगिन करने के वक्त काम आता है। दोस्तों, इस यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। इसमें फ्रॉड होने की संभावनाएं कहाँ होती है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि आपके पास आए किसी भी लिंक पर यदि आप क्लिक करें, आपके पास कोई भी एडवर्टाइजमेंट का लिंक आता है, आप उस पर यदि क्लिक करें तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि वह लिंक आपको कहीं इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पे लेके तो नहीं गया है। अगर उस लॉगिन पेज पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं तो ये समझे कि आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को दे दिया है और फिर आपका अकाउंट ज़ीरो होने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह के लिंक आपको बड़े लुभावने दिखेंगे और आप फंस जाएंगे इन लिंक के चक्कर में। ये सब होने के बाद इनका समाधान ना ही तो बैंक के पास होता है और ना ही पुलिस के पास। इसलिए यदि आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो दोस्तों सावधान रहे, इस तरह के मैसेज से
अवेयर रहें। आपको इस तरह के लिंक के ऊपर किसी तरह का कोई क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक कर भी देते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल भी उनमें एंटर नहीं करना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाइए या बैंक की ऑफिशियल ऐप के थ्रू प्रॉपर चैनल से उसे यूज़ कीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे आपको डेबिट कार्ड और एटीएम का जो फ्रॉड होता है बाई मशीन, एटीएम मशीन के द्वारा। दोस्तों देखा गया है कि आप एटीएम मशीन में गए हैं, मशीन ठीक से काम नहीं कर रही और आपकी ही कतार में खड़े आपके पिछले व्यक्ति ने कहा कि चलो इसे मैं चला देता हूं और आप उसे अपना कार्ड थमा देते हैं। फिर पिन भी उससे बिना छुपाए ही आप डाल देंगे। यहाँ से वह व्यक्ति आपका पिन जान लेगा और वह आपका एटीएम बदल देगा, मीन्स आपका एटीएम एक्सचेंज कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका पहले वाला एटीएम और आपको जो एटीएम मिला है वो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम है। और अब आप वहाँ से निकल जाएंगे और वह व्यक्ति बड़ी आसानी से आपका पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेगा। तो दोस्तों इस तरह के व्यक्ति से भी सावधान रहे और आप इस तरह अपना एटीएम कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें। या फिर आप एटीएम मशीन में आजकल क्लोन कार्ड भी तैयार हो जाते हैं और कुछ हिडन कैमरा, स्पाई कैमरा लगा दिया जाता है जिससे आपका पिन आउट किया जाता है, आपका पिन देख लिया जाएगा और आम जनता का पैसा लूटने का यह कार्य किया जा रहा है। इसलिए एटीएम मशीन का प्रयोग करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद ना ले और जांच करें कि कहीं कोई हिडन कैमरा आपके पिन को तो नहीं देख रहा है। ज़्यादातर ये जहां आप पिन एंटर करते हैं उसके बिल्कुल ऊपर छोटा सा कैमरा लगाया जाता है। तो दोस्तों साथियों इस तरह के फ्रॉड से भी आप इस जानकारी को लेने के बाद बच सकते हैं। अगला आपको बताते हैं डेबिट कार्ड ऑन कॉल, एटीएम ऑन कॉल। आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आपके पास एक कॉल आता है और बताया गया है कि आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर एक्सपायर हो गया है आपका एटीएम और पूछा जाता है आपसे क्या आप इसे चालू रखना चाहते हैं। आपकी यहाँ पर आपसे कार्ड का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी और बाकी जो भी आपकी CVV OTP कंफर्म कर लिया जाएगा और आप उसे खुशी खुशी बता देंगे क्योंकि आप उन्हें बैंक कर्मचारी समझकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन वो लोग टोटली फ्रॉड होते हैं और चंद मिनटों में आपका अकाउंट जीरो कर देते हैं और आप अपने घर बैठे बैठे अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए आपको ये भी बता देते हैं कि बैंक कभी किसी कस्टमर को कॉल नहीं करता है उसकी अकाउंट की डिटेल्स मांगने के लिए। वैसे बैंक के कॉल आते हैं लोन वगैरह के लिए, लेकिन आपके अकाउंट की डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल आपसे फ़ोन पर बैंक के द्वारा कभी नहीं डिमांड की जाती हैं। इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहे। कॉल के ऊपर अगर आपके कार्ड ब्लॉक बताया जा रहा है या कार्ड को बंद कर दिया गया आपको अगर धमकी दी जा रही है कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप इस तरह के कॉल को इग्नोर करें। एक तरीका और भी बताते हैं आपको कि आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आपको बड़े ही आकर्षक ऑफर दिखाए जाएंगे और एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपका डेबिट कार्ड नंबर या एटीएम कार्ड नंबर। आप उस ऑफ़र के झांसे में आकर इस बात को भूल जाएंगे कि यहाँ से फ्रॉड भी हो सकता है और आप उसमें अपना 16 नंबर का कार्ड नंबर डाल देंगे और एक्सपायरी डेट डाल देंगे। ये डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके कार्ड का CVV नंबर और डालिए और जैसे ही आप इस पे आपका CVV नंबर डालते हैं, इस माध्यम से भी दोस्तों साथियों बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों के पैसे उड़ा दिए जाते हैं, अकाउंट को बैठे बैठे खाली कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से किस तरह फ्रॉड किया जाता है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहा है। देखने में आया है कि सजगता के अभाव के कारण यहाँ भी ठगी संभव है। कॉल पर कार्ड ब्लॉक करने का बोलकर डिटेल्स ले ली जाती हैं और कार्ड से शॉपिंग की जाती है या कोई टिकटिंग वगैरह करके कार्ड को खाली कर दिया जाता है। तो दोस्तों
हमने आपको बताए बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स जो कि किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें और अपने जानने वालों को भी सावधान करें। और आप मात्र इस वीडियो को शेयर करके अपने जानने वालों को भी बचा सकते हैं, स्वयं भी बच सकते हैं और सजग हो सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि बिना बैंक के भी फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं लोग, वो किस तरीके से शिकार किए जाते हैं, किस तरीके से उनको ठगा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे जो आने वाला वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।